किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा टिलरिंग के लिए, ज़्यादा कल्लों के लिए यूरिया कब डालें, कितनी बार डालें, कितनी मात्रा में डालें, और इससे भी ज़रूरी बात कि यूरिया के साथ में कौन सी खाद डालें जिससे जड़ मजबूत हो, जड़ों का विकास अच्छा हो, पौधे में फुटाव ज़्यादा हो, कल्ले ज़्यादा निकले, ब्रांचेज ज़्यादा निकले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलें। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यूरिया की पहली मात्रा धान में कब डालें और आखिरी मात्रा कब डालें, टोटल कितनी बार हमें यूरिया देनी है। तो आपको 3 बार करके यूरिया डालनी है। पहली मात्रा आपको डालनी है रोपाई के 10 दिनों के ऊपर। आपको दूसरी मात्रा कब डालनी है, इसमें आपको देखना है कि आपकी वैरायटी कितने दिनों की है। अगर आपकी वैरायटी 95 दिन के आसपास की है तो आपको कम टाइम में दूसरी डोज डालनी है। अगर आपकी वैरायटी 110-15 दिन की 120 दिनों तक जाती है तो आपको दूसरी मात्रा जो यूरिया की है वो थोड़ी सी लेट डालनी है, ताकि तीसरी मात्रा थोड़ी सी और आगे जा सके और धान को बाद तक नाइट्रोजन मिलती रहे। तीसरी मात्रा आपको जब आपके धान तैयार होने से 60 दिन पहले की अवस्था आती है, यानी कि धान कटाई से 60 दिन पहले आपको यूरिया की आखिरी मात्रा डालनी है अपनी फसल के अंदर। यह आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैरायटी कौन सी है, कितने दिनों की है और आपकी वैरायटी कितने दिन में तैयार होगी। तो तैयार होने से 60 दिन पहले आपको आखिरी बार यूरिया अपनी फसल में डाल देनी है। आप जब धान की रोपाई कर देते हो तो अगले 3 दिनों तक आपको धान के अंदर ज्यादा एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। 3 दिनों के बाद में उसमें जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती है, नई रूट्स उसमें से निकलती हैं। तो उसके बाद में उसको खाद की, खुराक की, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और 10 दिनों तक वो पौधा जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व मौजूद हैं तो वो उनसे ही काम चलाता है, उनको आसानी से ले लेता है और उससे उस पौधे की ग्रोथ भी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाद उसको इस स्टेज के ऊपर नहीं चाहिए होती है। तो 10 दिनों के ऊपर जो हम यूरिया डालते हैं उसमें क्या कुछ आपको डालना है वो चीजें हम एक बार देख लेते हैं। तो यूरिया की पहली मात्रा मैंने आपको बताया 10 दिनों के ऊपर 10-12 दिनों के आसपास आपको डालनी है। तो यहाँ पर 30 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और इसके साथ में जिंक सल्फेट जो 21% वाला जिंक आता है वो आपको लेना है 5 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। यहाँ पर एक पॉइंट में और ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाद देते हो तो एक बार डालने की बजाय वो खाद की मात्रा आपको 2 बार करके डालनी चाहिए। अगर आप 2 बार खाद की मात्रा करके डालोगे तो वो ज़्यादा काम करेगी पौधे में। पौधा एक बार में एक लिमिटेड मात्रा में ही खाद को ले सकता है, तो आपको एक लिमिटेड मात्रा में ही खाद अपने खेत के अंदर डालनी चाहिए ताकि हमारी खाद व्यर्थ ना जाए। अगर हमने ज्यादा डाल दी तो पौधा ज्यादा खाद तो एक बार में लेगा नहीं, तो बाकी की जो खाद है वो या तो पानी के साथ में नीचे जमीन में चली जाएगी या फिर ऊपर धूप के साथ में हवा में वाष्पीकृत हो जाएगी, उड़ जाएगी, तो वो हमारा उसमें नुकसान हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर अपने दिमाग में थोड़ी सी क्लियर कर लेना। और बात करें कि अगर आपको 21% वाला जिंक नहीं मिलता है तो जो 33% वाला जिंक आता है वो आपको ले लेनी है। कोशिश करें कि आपको 21% वाला मिल जाए, ये ज़्यादा बढ़िया काम करता है। 21% वाला इस टाइम पर मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दुकानदार के पास में गोदाम में अगर रखा हुआ है तो वहाँ पर जो है पिघलना शुरू हो जाता है नमी के मौसम में, नमी के टाइम में। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि 21% वाला थोड़ा सा बढ़िया काम करता है। ये नहीं मिलता है तो आपको 33% वाले की तरफ जाना चाहिए। अगर 33% वाला आप डालते हो खेत के अंदर तो उसकी मात्रा आप इससे थोड़ी सी कम कर सकते हो, 1-2 किलो। अगर ये 5 किलो डालते हो तो 33% वाला 3 किलो डाल सकते हो। अगर 21% वाला 10 किलो डालते हो तो आप 33% वाला 7 किलो डाल सकते हो, बराबर ही लगभग काम आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अगर बात करें यूरिया की तो यूरिया लगभग डालने के 2-3 दिन उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो तीसरे दिन लगभग पौधे को मिलनी शुरू होती है अच्छी प्रकार से और अगले 10-12 दिन तक 13-15 दिनों तक लगभग मोटा मोटी 13 दिनों तक यूरिया पौधे के अंदर अच्छी प्रकार से काम करता रहता है। तो ये चीज भी थोड़ी सी आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। यूरिया, जिंक और इसके साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है 5 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा महंगी नहीं आती, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। सल्फर डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, इस भ्रम से आपको अभी निकल लेना है। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिंक सल्फेट आप डाल रहे हो, मैग्नीशियम सल्फेट आप डाल रहे हो,
क्योंकि इनके अंदर पहले से ही सल्फर मौजूद है, तो आपको अलग से सल्फर के ऊपर खर्चा क्यों करना। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखना। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर हैं जो किसानों को लगातार जिंक सल्फेट के साथ में, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सल्फर भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। ये चीज़ यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि जिंक सल्फेट जो 21% में आती है उसमें 10% सल्फर होता है। आप पैकिंग के ऊपर देख लेना, बाकायदा लिखा हुआ आपको मिलेगा। जो जिंक सल्फेट 33% में आता है उसके अंदर 15% तक सल्फर होता है, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो मैग्नीशियम सल्फेट मैंने आपको 5 किलो डालने के लिए बताई 1 एकड़ में, मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर भी 12% तक सल्फर पाया जाता है। ये चीज़ें आपको पैकिंग के ऊपर लिखी हुई मिल जाएंगी कि इसमें सल्फर इतना % है, या फिर खाली आपको एस लिखा मिलेगा, एस इसमें इतना % है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेना। खाद का छिड़काव करते समय खेत में ज़्यादा पानी ना भरा हो और खेत बिल्कुल खाली भी ना हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल हल्का फुल्का पानी खेत में रखना है और उस टाइम के ऊपर आपको खाद का छिड़काव करना है। खाद का छिड़काव आपको शाम के समय ही करना चाहिए जब ज़्यादा धूप ना हो। अब बात आती है दूसरी बार यूरिया कब डालनी है। तो 20-25 दिनों के ऊपर आपको दूसरी बार यूरिया डालनी है। अगर वैरायटी कम दिनों की है तो 20 दिनों के ऊपर डालें, अगर वैरायटी ज़्यादा दिनों की है तो 25 दिन के आसपास आपको यूरिया डालनी चाहिए। तो वैरायटी को ध्यान में रखकर यहाँ पर दूसरी डोज आपको डालनी है। 40 किलोग्राम यूरिया लेनी है 1 एकड़ के हिसाब से। पहले हमने 30 किलोग्राम ली थी, अब थोड़ी सी बढ़ा देनी है, 40 किलोग्राम लेनी है, क्योंकि फसल हमारी बड़ी हो गई है तो उसको नाइट्रोजन अब ज़्यादा चाहिए। प्लस इसके साथ में 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आपको डालनी है 1 एकड़ में। वहाँ पर पहली यूरिया के साथ में मैंने आपको 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको क्लियर कर दिया था कि ज़्यादा खाद एक बार डालने की बजाय आपको 2 बार करके खाद डाल देनी चाहिए। तो दूसरी बार यूरिया के साथ में भी आपको 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है, प्लस इसके साथ में 5 किलोग्राम जो 12% वाली से फेरस सल्फेट आती है वो डालनी है। तो ये चीज़ें आपको इसके साथ में मिक्स करनी है, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। और एक चीज़ और ध्यान रखें, जो हमने 5 किलो जिंक पहले डाल रखी है पहली यूरिया के साथ में, तो जिंक धान की फसल को 1 एकड़ में पूरी जो हमारा टाइम पीरियड होता है तो उसमें 10 किलोग्राम जिंक की आवश्यकता पड़ती है 21% वाली अगर हम डालते हैं। तो अगर आपने खेत की तैयारी करते समय कुछ मात्रा में जिंक डाल रखी थी और आपने 5 किलोग्राम उसके बाद में फिर डाल दी तो लगभग 10 किलोग्राम के आसपास टोटल मात्रा हो जाती है। तो अब आपको जिंक लेने की आवश्यकता नहीं है दूसरी डोज के साथ में। अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं डाल रखी, केवल 5 किलोग्राम डाली आपने पहले खाद के साथ में, या फिर अभी तक आपने जिंक डाली ही नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपको 10 किलोग्राम जिंक तो डालनी ही डालनी है। पहले आपने कितनी डाली है कितनी नहीं डालनी वो चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में कर यहाँ पर दूसरी यूरिया के साथ में भी जिंक डाल सकते हो अगर आपके फसल में अभी भी आपने कम डाली है। तो इसके बाद में बायोविटा है, सागरिका है, ह्यूमिक एसिड है, तो ये चीज़ें भी हमारी धान की फसल में जड़ों के विकास के लिए अच्छी रहती हैं। अगर आपने दूसरी बार यूरिया डाली और अगर आपको लगता है कि 5-6 दिनों के बाद में भी आपकी धान की फसल में ज़्यादा बढ़वार नहीं है, फुटाव कम है, पीलापन है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, जड़ों की ग्रोथ कम है, तो आप इसमें बायोविटा या फिर सागरिका इनमें से कोई एक डाल सकते हो, या फिर आप ह्यूमिक एसिड भी डालना चाहो तो ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हो। ये चीज़ें भी जड़ों के विकास के लिए अच्छा काम करती है। लेकिन आपकी फसल अच्छी खड़ी है, आप जो नॉर्मल खाद डाल रहे हो यूरिया के साथ में उससे अच्छी बढ़वार के ऊपर अच्छा फुटाव हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा आपको इन चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में अभी भी थोड़ी बहुत कमी आपको लग रही है और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डाल सकते हो, तो दूसरी बार यूरिया डालने के 5-6 दिनों के बाद में अगर आपकी मिट्टी हल्की है, फसल कमजोर है, जो मैंने आपको बताया ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है,
तो आप बायोविटा डाल सकते हो, सागरिका डाल सकते हो। इन दोनों के अंदर ही सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, तो इनमें से आप कोई एक डाल सकते हो। अगर बायोविटा आपको डालना है तो 5 किलोग्राम आप डाल सकते हो, सागरिका आप डाल रहे हो तो 8 किलोग्राम आपको डालनी पड़ेगी। बायोविटा थोड़ा सा महंगा आता है, सागरिका थोड़ी सी सस्ती आती है, लेकिन बायोविटा का रिजल्ट बढ़िया है। बायोविटा की डोज आप कम डाल सकते हो, इसका थोड़ा सा परिणाम अच्छा आपको दिखाई देगा। लेकिन सागरिका की डोज आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हो क्योंकि ये थोड़ी सस्ती भी है, तो लगभग ये बराबर काम कर जाती है। इस ह्यूमिक एसिड की बात करें तो 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज डाल सकते हो, ये भी बढ़िया काम करता है। तीसरी बार यूरिया आपको कब डालनी है, आखिरी यूरिया की डोज आपको कब देनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया वैरायटी के हिसाब से आपको यूरिया की डोज जो है देनी चाहिए, टाइम इसका रखना चाहिए। तीसरी यूरिया की बात करें तो आपकी वैरायटी कितने दिन की हो गई है, कितने दिन उसके पकने में और बाकी हैं, वो चीज़ देखना है, क्योंकि हमें आखिरी बार यूरिया तो तब डालनी है ना जब हमारी फसल पकने से 60 दिन पहले की अवस्था पर हो। तो ये आपकी वैरायटी कितने दिन की है उस हिसाब से आप देख लेना कि अगले 2 महीने में हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी, तो उस समय के ऊपर हमें 2 महीने से पहले यूरिया की आखिरी मात्रा देनी है। तीसरी बार यूरिया आपको लगभग 30, 35, 40 दिन के आसपास देनी रहती है। 40 से 50 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में आपको डालनी है। और इस बार आपको यूरिया के साथ में कोई अच्छा सा फंगीसाइड जरूर देना है। अगर हमें जड़ों के लिए देखना है तो जड़ों के लिए जमीन में डालने के लिए जो सबसे बढ़िया फंगीसाइड आता है थायोफिनेट मिथाइल होता है, 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है। मिट्टी में डालने के लिए सबसे बढ़िया फंगीसाइड होता है थायोफिनेट मिथाइल, और ये रोको के नाम से आता है, प्रिज्म के नाम से आता है, हेक्सास्टॉप के नाम से आपको मिल जाएगा। अलग कंपनी का अलग अलग नाम के साथ में आपको मिलेगा। कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो, जो आपके एरिया में आपको सस्ता पड़े, आपको मिल जाए, वो आप ले सकते हो। 500 ग्राम 1 एकड़ में आपको डालना है, जड़ों की फंगस को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा काफ़ी किसान भाइयों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना अपना तजुर्बा है कि जो थायोफिनेट मिथाइल फंगीसाइड है ये झंडा रोग के ऊपर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल देता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो दूसरे यूरिया के साथ में या फिर तीसरे यूरिया के साथ में भी आप इसको डाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने धान की फसल के अंदर यूरिया कब डालनी है, उसके साथ में कौन सी खाद डालनी है, इसके ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करी। आपका कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें आप सुझाव जरूर दें, ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल